नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे भारत की राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय से आज 20 MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि सही प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बताइए, भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो कि सबसे अधिक है? तो वह है ऑप्शन ए, गोवा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है? चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य, तो वह है ऑप्शन बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन सी, यह दोनों, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन का सिद्धांत, तो वह थे ऑप्शन डी, दादा भाई नेरोजी। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? तो वह ऑप्शन ए, भारत की। क्वेश्चन नंबर 6, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो वह है ऑप्शन बी, अवितरित आय। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय आय का परिकल्पन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? बताइए, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी, सभी प्रकार की बचत का योग। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है? भारत की आय का मुख्य स्रोत ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 9, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? बताइए, कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो ऑप्शन जो कि बी, मैट्रिक्स पद्धति। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो वह है ऑप्शन सी, अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? तो वह है ऑप्शन डी, ह्रास को घटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? 1949 में, तो वह थे ऑप्शन जो कि बी, पीसी महानोबोलिस। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? स्वतंत्रता से पूर्व, तो वह थे ऑप्शन सी, दादा भाई नेरोजी व सिराज ने। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है?
तो वह है ऑप्शन डी, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। उस समय प्रति व्यक्ति आय जो कि 20 रुपया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है तो ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ऑप्शन सी, इसमें तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो वह है ऑप्शन जो कि डी, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।